इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। देखिए, लंबे समय से स्मार्ट सिटी के जो काम अजमेर में हो रहे हैं उनमें जो लापरवाही बरती जा रही है, जो उसमें घटिया निर्माण सामग्री उपयोग की जा रही है, जिस प्रकार की अनियमितता उसमें बरती जा रही है और जिस प्रकार से एलिवेटेड रोड, जिसको लेकर के मैं लगातार इस विषय को उठाता रहा हूँ, यहाँ तक कि केंद्र सरकार द्वारा मेरी शिकायत पर जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन बजाय जांच में सहयोग करने के और उससे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराने और जिस प्रकार से ठेकेदार से मनमर्जी से इस ब्रिज का, एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और जिस प्रकार से इसको मई 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन आज 2020 से 2022 आ गया। ठेकेदार को कतिपय लगातार एक्सटेंशन और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाकर देना और तो और बिना एलिवेटेड ब्रिज के कंप्लीट हुए 93% से ज़्यादा पेमेंट दे देना और बार बार इसके पिलर में कहीं ना कहीं दरारें आ रही हैं, कई जगह पिलर में समस्याएं आती रही है और हाल ही में इसकी एक भुजा जो जल्दबाजी में चालू की गई है, जो कि केवल मात्र ठेकेदार को पेनल्टी से बचाने के लिए की गई है, बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी एनओसी के उसको किया गया। और हाल ही में आज जो लोढ़ा धर्मशाला के सामने, क्योंकि पूर्व में जो एलिवेटेड रोड बनी उसमें भी 3-4 जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई और तो रात्रि में जिस प्रकार से बिना किसी वहाँ पर सुरक्षा के काम को रोके हुए वहाँ पर ऊपर जो शोल्डरिंग का काम किया जाता है, से लेकर के पूर्व में यहाँ पर कई सरिये गिरे, आम आदमी घायल हुआ और कई महिलाएं उसमें गिर गई। उसके बाद भी उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की, न उस रास्ते को बंद किया गया और आज भी लोढ़ा धर्मशाला के सामने जो पिलर खिसके हैं, ऊपर जो गटर डाले हैं, वो गटर अपने आप अपनी जगह छोड़ गए। इसके कारण बड़ा हादसा होने की स्थिति, आशंका है। इस प्रकार की लापरवाही अजमेर और अजमेर की जनता को कोई भुगतनी पड़ सकती है। हाल ही में जिस प्रकार की घटना मोरबी में हुई, कलकत्ता में जिस प्रकार पूरा ब्रिज गिरा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री के कारण से स्मार्ट सिटी के में बन रहे इस प्रकार के एलिवेटेड रोड के कारण कोई बड़ा हादसा अजमेर में होने के बाद ही शायद प्रशासन चेतेगा। मेरे द्वारा बार बार शिकायत की गई है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करके अधिकारी ठेकेदार को बचाने में और इनमें जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको बचाने में प्रयासरत है। और मैं मांग करूँगा सक्षम अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जाँच करवाई जाए और इस ठेकेदार पर पेनल्टी लगाकर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस एलिवेटेड रोड की जो ड्राइंग बनी थी पूर्व में, उसमें ये जहाँ से शुरू होना था और जहाँ ख़त्म होना था उसमें सारे आमूलचूल परिवर्तन कर दिए गए, इसके स्वरूप को पूरा परिवर्तित कर दिया गया और साथ में इसमें जो अंदर जो अंडरपास बनने थे रेलवे स्टेशन के सामने और अन्य स्थानों पर, उनको गायब कर दिया गया। सीधा ठेकेदार को फ़ायदा और कुछ कतिपय लोगों को फ़ायदा देने के लिए इसके ड्राइंग में छेड़छाड़ की गई है। इसको जहाँ पर उतरना चाहिए था फव्वारा चौराहा, उसको आगरा गेट उतार दिया गया। जिसको आगरा गेट से शुरू होना चाहिए था उसको सोनीच की नसिया के वहाँ बिल्कुल एक डेड पॉइंट ले जाकर के कर दिया गया, जिसके कारण से दोनों तरफ रोड छोटी हो गई है और आने वाले समय में ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा खतरा वहाँ पर बन जाएगा। आमजन की जान से भी खिलवाड़ होने की स्थिति वहाँ बन जाएगी। इस पर निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए थी, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसमें नहीं की गई। ये जो उसके नक्शे में जो परिवर्तन किया गया, ये कहा जा रहा है कि एक कांग्रेसी नेता जो है अपनी दुकान और मकान बचाने के चक्कर में उसको आगे ले गए। देखिए, कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश और प्रयास इस एलिवेटेड रोड में बार बार किया गया है। चाहे मार्टिंडर ब्रिज में उतरने की बात हो, से हटा करके उसको केसरगंज लाने की बात हो, चाहे आगरा गेट से शुरू करने की बात हो, चाहे फव्वारा चौराहे से पर इसका भुजा को उतारने की बात हो, उसकी जगह उनमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही जो अंडरपास बनते हैं जिससे कि आमजन रेलवे स्टेशन से सीधा मदार गेट चला जाता, उन अंडरपास को हटा दिया गया है। और जिस प्रकार से लगातार इसमें प्रशासनिक दखलंदाजी के कारण से और राजनीतिक दखलंदाजी के कारण से इसका मूल स्वरूप बिगड़ा है, इसका खामियाजा आने वाले समय में अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़े गंभीर हादसे की चेतावनी देने वाली स्थिति है। इसकी जांच करके इस ठेकेदार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर पेनल्टी लगानी चाहिए और जो मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है उसको रोकना चाहिए। मैं पृथ्वीराज मार्ग अजमेर के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूँ और इस एलिवेटेड रोड पर ये समयपूर्व से कार्य करने का नतीजा इन अधिकारियों और कर्मचारियों का है जिन्होंने इसकी गुणवत्ता और माल की जांच की थी।
और अगर भविष्य में भी कोई हादसा होगा तो ये गुणवत्ता और जांच करने वाले अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। इधर देख के बोलो, आज कैसा हादसा था बच्चा? आज ये जनानी किसी भी रूप में बच्चों के स्कूलों के टाइम से या बाजार के जो भी कोई व्यवसायी आते हैं उन समय उसी दौरान ये हादसा होते होते घटित बचा है और ये सबसे बड़ी घोर लापरवाही का नतीजा है। क्या हुआ है अचानक? ये एकदम भीम का टेढ़ा होना और भीम का एकदम अगर ये नीचे आ जाता तो बहुत बड़ी क्षति इस अजमेर की जनता को उठानी पड़ती और ये मोरबी जैसा हादसा भी हो सकता है। आपका नाम? चंद्र प्रकाश खंडेलवाल। हादसा ये तो रोज का काम है, इन्होंने कर रखा है। हाँ। और कितनी परेशानी होती है सब दुकानदारों को आने में जाने में, और इनको काम तो ये रात को करना चाहिए, ये काम दिन में कर रहे हैं। इनको कोई कहने वाला ही नहीं लगता है और ये कब पूरा होगा कुछ पता ही नहीं है इनका। रोड भी चलता हुआ है? रोड चलता हुआ है, पूरा प्रीमियम रोड है आज का। अगर ऐसे में नीचे गिर जाता तो किस तरह का हादसा हो सकता है? ये कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है इसमें, इसलिए इनको बोलो कि भाई काम रात को किया करें, ये हिदायत है हमारी। जांच होनी चाहिए, काम सही नहीं हो रहा। हाँ, काम सही होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हर तरह से बहुत ही लंबा खींच लिया इन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया, इनको जल्दी करो ख़त्म। आपको नाम? श्रीचंद रामानी। क्या हुआ था भैया आज ऐसा? थोड़ा कुछ नहीं, विंड प्रेशर की वजह से थोड़ा हमारा गड्ढा हट गया है। हम लोग रात काम कर रहे थे, नट वट नहीं लगता है, जैक वगैरह दिन में लगते हैं, इस वजह से। अभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ट्रैफिक तो बंद करा दिया, वहाँ से आगे से यातायात एक साइड से कोई दिक्कत नहीं अपने लोगों को। बाकी से बस अभी क्रेन बुलाई है, 1 घंटे में आने वाली है, वो सही हो जाएगा। अभी सेफ है हम लोग। जनता के ना 2 घंटे हो गए घटना को। 2 घंटे नहीं हुए भाई साहब, मैं 2 घंटे पहले मैं यहाँ से काम बता के, अभी ऊपर स्लैब का काम चला, उसे पूरा बता के तब गया हूँ। क्या कारण रहा कि ये विंड हवा ज्यादा चल रही, नीचे हवा अपने लोगों को नहीं दिखाई दे रही, ऊपर मैंने देखा हवा की वजह से है। हवा की वजह से गिरा हाँ, रही है? हाँ। और अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार? हाथ से नहीं, अभी सेफ हमारी, हम ऊपर वाले से दुआ है, अभी ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है ना, अभी आप लोग पिलर आप भाई साहब हवा से खिसक भाई साहब हवा ऊपर खड़े होके देख लें आप, पता चल जाएगा आपको। नहीं, हवा से खिसक रहा है भाई अभी नहीं बजे नहीं यार, जो चीज बेरिंग का मतलब फ्री बेरिंग है वो, ये सब चीज है। अभी आपका नाम बताइए। नाम सत्तार अली है, अभी सेफ हमारी पूरा स्टाफ लगा। क्या है इसमें? मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। हाँ, सत्तार अली है, मुख्तार अली? सत्तार, हाँ। सत्ता